अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद दिलावर अंजम है एंड वेलकम टू गार्डियंस एकेडमी। एक और लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 इंग्लिश को हम स्टार्ट किए हुए हैं। और आज हम दोबारा से एडजेक्टिव्स के हवाले से बात करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर भी हमारा जो था वो एडजेक्टिव्स के ऊपर ही था। यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक बात को क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हमने सीक्वेंसिंग जो है वो लेक्चर्स की थोड़ी सी चेंज करूँगा। मैं पहले यहाँ पे वर्ड टॉपिक का यूज़ कर रहा था। सो नाउ टॉपिक की जगह हमारे पास जो वर्ड है वो हम यूज़ करेंगे चैप्टर का। ठीक है। देखिए, आप लोग जो है वो डिफरेंट चैप्टर से एमसीक्यूज़ जो हैं वो मर्ज करके अपना एक टेस्ट जनरेट कर सकें। हमारे अब जो इंग्लिश है इसके अंदर हम किस तरह से चैप्टर्स की डिवीजन करेंगे ये भी मैं क्लैरिफाई कर दूं। जैसे मैंने आपको लेक्चर 1 दिया था एंड दैट वाज ऑन नाउन्स। उसको हम चैप्टर 1 कंसिडर करेंगे कि पूरा का पूरा नाउन कंप्लीट हो गया वहाँ पे। उसके बाद जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, यानी जो कल की क्लास में था, वो हमने एडजेक्टिव्स का इंट्रोडक्शन जिसमें पढ़ा, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स को हमने देखा। ठीक है। और उसमें कुछ जो कॉमन एडजेक्टिव्स हैं जैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनको कैसे यूज़ करना है इसको स्टडी किया। ये चैप्टर 2 है। और चैप्टर 2 का पार्ट 1 उसको हम कंसिडर करेंगे क्योंकि आज भी हम एडजेक्टिव्स के ऊपर बात कर रहे हैं। एडजेक्टिव को हम चैप्टर नंबर 2 कंसिडर करेंगे। इसी तरह आगे चल के मैं जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो उसको हम चैप्टर नंबर 3 कर देंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिगर्स ऑफ स्पीच मे बी वो चैप्टर नंबर 10 पे चला जाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा चैप्टर 11 12, कुछ भी इस तरह से। तो आई होप कि ये अब आपको पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम चैप्टर्स की डिवीजन करेंगे। जो ही मेरा ये लेक्चर ख़त्म होता है तो जो प्रीवियस लेक्चर्स की पीडीएफ है वो मैं दोबारा से आपके साथ ग्रुप में रीशेयर करूँगा, उसको एडिट करके वहाँ पे चैप्टर 1 चैप्टर 2 लिख के। ठीक है। और आपको रीज़न तो समझ आ चुकी होगी कि क्यों हम ऐसा करेंगे। अच्छा जी, अभी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स के अंदर थोड़ा सा मज़ीद डेप्थ में जाते हुए डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये भी वो पोर्शन है जब एडजेक्टिव्स में से कोई एमसीक्यू बनता है। डिग्रीज में से भी ज़रूर बनाया जाता है। डिग्रीज क्या है उसको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं, पॉइंट्स को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी आप फेमिलियर तो होंगे लेकिन लेट मी टेल यू वंस अगेन कि जब हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं तो उससे हमारी मुराद होता है 3 डिग्रीज। 3 कौन सी डिग्रीज होती हैं? नंबर 1 इज नोन एज पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 इज कंपैरेटिव एंड नंबर 3 इज सुपरलेटिव डिग्री। ये देख सकते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। और इसके साथ आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे कि डिग्री से मुराद क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ भी आपके सामने है, 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव दैट कंपेयर वन आइटम टू अनदर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। एक पॉजिटिव है, एक फिर कंपैरिजन है, और एक सुपरलेटिव, सबसे द बेस्ट जिसको आप कह देते हैं। ठीक है। ये 3 डिग्रीज के नाम तो आपको पहले ही पता होंगे और क्लियर भी होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री से क्या मुराद है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, और इसमें से किस तरह से पेपर में एमसीक्यूज बनाए जाएंगे, बन सकते हैं, वो भी हम देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री पे जब आप मूव करते हैं तो ये बेसिकली क्या है, द बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इज अ पॉजिटिव डिग्री। कोई भी एडजेक्टिव की जो बेस फॉर्म होती है जिसमें किसी किस्म का कंपैरिजन ना हो, जिसमें किसी किस्म की कोई सुपरलेटिव डिग्री ना हो, यानी कि बेस फॉर्म जो एडजेक्टिव की होती है उसको आप क्या नाम दे देते हैं? पॉजिटिव डिग्री। अब आप ये देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है चीताज आर फास्ट एनिमल्स। यहाँ पे फास्ट क्या है, इज एन एडजेक्टिव। अगर मैं इसको ADJ कर दूं, इट्स फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, बिकॉज इट्स नाउन। एनिमल्स नाउन है ना, और ये फास्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये एडजेक्टिव इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इस वजह से ये एडजेक्टिव्स है। वो तो आप फेमिलियर होंगे एडजेक्टिव के ऑलरेडी कॉन्सेप्ट से कि एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, द कैट वॉज चेस्ड बाय द लार्ज डॉग। लार्ज अगेन आपके पास क्या चीज है? इट इज अ एडजेक्टिव, और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि एडजेक्टिव की बेस फॉर्म है, किसी किस्म का कोई कंपैरिजन इसमें नजर नहीं आ रहा, और ना ही ये सुपरलेटिव है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एडजेक्टिव्स आप देख सकते हो कि द बॉक्स कंटेन्स 4 पेंसिल्स। अगेन इट्स अ पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर आप डिग्री की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके बारे में वो बेसिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि शी इज अ लवली यंग लेडी।
सो यहाँ पे अगर एक चीज ऑब्जर्व की जाए तो कि दो एडजेक्टिव्स यूज किए गए। लेडी आपके पास क्या है जी, नाउन है, और वो उसके लिए दो, एक ओपिनियन के लिए यूज किया गया, एक उसकी एज से। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के एमसीक्यूज मैंने बना के आपके साथ शेयर किए हुए, आई होप कि आपने उनको अटेम्प्ट किया होगा, तो वो जरूर जेन में रखिएगा। तो एडजेक्टिव्स एक से ज्यादा भी यूज हो सकते हैं और उसको एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर के अंदर यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज अ ब्यूटीफुल कार, सो ब्यूटीफुल आपके पास क्या हो गया जी, एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, अब यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। अब जब पॉजिटिव से हम मूव करते हैं कंपैरिजन के ऊपर, तो दो चीजों का आपने ख्याल करना है कि जो एडजेक्टिव की बेस फॉर्म है वो यूज नहीं होगी, बल्कि उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। लाइक वो कैसे चेंज होगी, उसमें वो थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि डिटेल में हम नहीं जाएंगे कंपैरेटिव डिग्री के कि बनते कैसे हैं, बनाए कैसे जाते हैं, क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। पेपर में तो आपको जस्ट ब्लैंक को फिल करना होगा, राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा कि विच वन इज द राइट ऑप्शन। सो हियर, यहां पे आप देख सकते हो कि व्हेन कंपेयरिंग वन नाउन टू अनदर, वन नाउन और प्रोनाउन टू अनदर, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री इज अप्लाइड। तो वहां पे आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हो। एग्जाम्पल से चीजें क्लियर हो जाती हैं। यहां पे देखें, अब लिखा हुआ है कि दिस बॉक्स इज स्मॉलर देन माइन, सो देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू बॉक्स। ठीक है, दो बॉक्सेस हैं, आपको एक दिस बॉक्स है जो करीब पड़ा हुआ है, एंड दिस बॉक्स इज स्मॉलर देन माइन। तो माइन, यहां पे दो बॉक्सेस का कंपैरिजन आपको देखने को मिल रहा है। सो वर्ड स्मॉल नहीं यूज किया, अगर स्मॉल होता तो वो पॉजिटिव डिग्री होती। यहां पे क्या हुआ, स्मॉलर, इट्स अ कंपैरिजन। और दूसरी चीज क्या है कि यहां पे देन का वर्ड यूज किया जाता है कि यूजुअली जब आप दो नाउन्स को आपस में कंपेयर करते हैं, या दो जब कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं आप एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, तो वहां पे वर्ड देन यूज किया जाता है। तो अक्सर स्टूडेंट इसको मिस स्पेल कर देते हैं लाइक THEN के साथ, एंड दैट इज रॉन्ग इन दिस केस। क्यों, देन का मतलब क्या होता है फिर, इसके बाद क्या हुआ, what happened after that, then, ओके। सो THAN देन जो है दैट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। तो इसका आपने अपनी राइटिंग्स में ख्याल रखा करें। अच्छा जी, यहां पे आ जाएगा कि हर हेयर इज लॉन्गर देन माइन। अगेन आप यहां पे देख सकते हो इट्स अ कंपैरेटिव डिग्री और ER के साथ बनाया गया, स्मॉलर, लॉन्गर, ठीक है, टॉलर ER के साथ, ठीक है, स्ट्रॉन्गर ER के साथ। यहां पे द वेदर इज कोल्डर देन द यस्टरडे, सो देन, और दूसरा क्या है, ER के साथ यूजुअली कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है। लेकिन कुछ आपके पास ऐसे ऐसे जो है एडजेक्टिव्स होते हैं जिसको आप कंसिडर करें मोर देन वन सेलेबस, मोर देन वन सेलेबल जिसके अंदर होता है। लाइक स्मॉल है, इसके अंदर एक सेलेबल है, ठीक है। आप बात करते हैं ब्यूटीफुल, यहां पे जो सेलेबल है उनकी तादाद ज्यादा हो गई, एक से ज्यादा। तो यूजुअली इस तरह के जो केसेस होते हैं वहां पे मोर और मोस्ट का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है जी, हिज कार इज मोर ब्यूटीफुल देन माइन। अब यहां पे ब्यूटीफुल आपके पास क्या है जी, एडजेक्टिव आ गया, ठीक है, और ये मोर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है, मोर इज यूज्ड हियर, मोर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो ER के साथ आप बनाते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, और मोर का वर्ड भी लगा के आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स बनाते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव के बाद जो थर्ड डिग्री हमारे पास है वो कौन सी है जी, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव मींस द हाईएस्ट फॉर्म। सुपरलेटिव डिग्री कब यूज करते हैं कि व्हेन कंपेयरिंग टू आर मोर नाउन्स एंड द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड, ओके, दे मे आल्सो बी यूज्ड टू कंपेयर वन ऑब्जेक्ट टू द रिमेंडेस्ट ऑफ द सेट ऑफ थिंग्स। यानी तमाम चीजों के साथ कंपेयर किया जा रहा हो, एक चीज को आप तमाम के साथ कंपेयर करते हैं, तो वहां पे यानी कि उसको आप सुपरलेटिव हाईएस्ट डिग्री के ऊपर जब लेके जाते हैं तो वहां पे आप सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की यूज करते हैं। लाइक सुपरलेटिव डिग्री कैसे है, अब द रोड इज द बिजिएस्ट ऑफ द ऑल रोड्स। अब यहां पे बिजियर नहीं, बिजिएस्ट का वर्ड यूज किया, मींस के बहुत बिजी जो है रोड है, यानी कि सबसे ज्यादा बिजी, ठीक है। इसी तरह जो है माउंट एवरेस्ट इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट माउंटेन, ठीक है, ER नहीं लगाया हुआ, लेकिन यहां पे क्या है जी, सुपरलेटिव डिग्री यानी कि द मोस्ट हाईएस्ट उसकी बात की जा रही है। फास्टेस्ट, फास्ट, फास्टर एंड
फास्टेस्ट। ठीक है, अब आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट क्या है जी, जुपिटर इज आवर सोलर सिस्टम्स लार्जेस्ट प्लेनेट। तो ये हो गए आपको रिवाइज हो गया कॉन्सेप्ट, यानी कि एडजेक्टिव की जो डिग्रीज हैं उसका कॉन्सेप्ट अब आपको रिवाइज हो चुका है। आपके पास प्राइमरी सबसे पहले जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, पॉजिटिव के बाद दूसरे नंबर पे आपके पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स आ जाते हैं और तीसरे पे सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। सो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया है। अब हम इसके एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे रेंडमली मैं आप लोगों को भी साथ में पार्टिसिपेट करवाना चाहूंगा ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके भी क्लियर हो जाए और आप लोग भी साथ साथ पार्टिसिपेट करें। मैं रेंडमली किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ, ब्लैंक आपके सामने गिवन है कि जी दिस इज द डैश movie I have ever seen. It's good, better, best or none of these. So which one should be the right option? मुझे आप बताएंगे जी। randomly students का नाम कॉल करते हैं। अरीबा। Yes, Ariba. What is the right option? बेस्ट। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बेस्ट इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री जो है वो यूज की जा रही है। सो बेस्ट इज द राइट ऑप्शन, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो कि शी इज डैश देन हर सिस्टर। अब आपके पास ऑप्शंस हैं इन मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। सो लेट मी कॉल समवन। अमजद अली जी, अमजद अली बताइएगा राइट ऑप्शन क्या है, विच वन इज द राइट ऑप्शन फॉर हियर। शायद अमजद अली माइक में कोई इशू हो सकता है, तो मैं किसी और स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। हाँ जी, असदुल्ला, असदुल्ला, वुड यू प्लीज टेल विच वन इज द राइट ऑप्शन। मोर इंटेलिजेंट। अच्छा, मोर इंटेलिजेंट, ठीक हो गया। अब आप क्योंकि कंपैरिजन है दैट्स वाई ये ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, मोर इंटेलिजेंट इज द राइट ऑप्शन। तो आपके जो पेपर्स के अंदर भी जब एमसीक्यूज आते हैं वो इसी तरह से सिंपल होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाता। उसकी जो मेन रीज़न है वो ये होता है कि उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाता है आदमी, के प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इंग्लिश के कंपैरेटिवली आसान होंगे तो आप पहले इंग्लिश के अटेम्प्ट कर लें, तो इजी हो जाएगा आपके लिए कि रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग जो डिफिकल्ट आपके साइंसेस के होंगे वो आप थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे कर सकते हैं। दिस इज अ सजेशन, आपकी आगे मर्जी अपनी है। अच्छा जी, अमंग ऑल द contestants he is the dash, among all the contestants he is dash। अब यहाँ पे talented, more talent and most talent, यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है? लेट मी आस्क जी। इमरान, आप मुझे बताएंगे, इमरान अमीर साहब। सर मोस्ट टैलेंटेड। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक हो गया आपके पास ऑप्शन मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो कि द वेदर टुडे इज डैश देन इट वाज यस्टरडे, अगेन इट्स अ कंपैरिजन एंड कोल्डर इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है हमारी यानी कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव यानी कि और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स की बात जो है वो तकरीबन कंप्लीट होती जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी आपके पास एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी इररेगुलर फॉर्म्स होती हैं, तो वो भी एक नज़र देख लें। और उसके बाद चंद चार इंपॉर्टेंट जो हैं एडजेक्टिव जो पेपर में पूछे जाते हैं, मैं वो फिर अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जस्ट विद इन अ वाइल, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जैसे गुड वेल दोनों सेम है, तो इसका जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, बेटर और बेस्ट आपके पास आ जाएगा। इसी तरह बैड, इल, इवल जो है वर्स और वर्स्ट आ जाएगा। तो ये कंपैरिजन जो डिग्रीज हैं इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास लिटिल, ठीक है, लेस, लेसर, लीस्ट। इसी तरह आप देखो मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप एक चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो ये जो मच है और मैनी, इस मच का इस्तेमाल किया जाता है यानी कि क्वांटिटी के साथ, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाएगा। और जब मैनी यूज करते हैं तो आप काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं जब आप किसी नंबर की बात कर रहे होते हैं। मच आप अमाउंट को बताने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जैसे किसी चीज की मिकदार बताने के लिए। अच्छा जी, इसके बाद लेट, लेटर,
अगेन लेटर एंड लेटेस्ट एंड लास्ट। तो ये वो एडजेक्टिव है जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है, पर्टिकुलरली लेटर और लेटर, यानी कि दोनों की प्रोनाउंसिएशन, बोथ वर्ड्स हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन, बट वेयर द डिफरेंट लाइज, डिफरेंस जो है वो मीनिंग के अंदर जो है वो मौजूद है। और वो क्या डिफरेंस है वो मैं अगली स्लाइड्स पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसी तरह ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट। अब ये भी काफी हद तक जो है ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर भी है और एल्डर भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है, विच वन इज अप्रोप्रिएट, वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट और भी हैं। जी अरीबा हैज रेज्ड हैंड। जी अरीबा वहीद बच्चे, क्या सवाल है आपका? सर ये सेकंड में ये मोर वर्ड्स नहीं होगा? सेकंड में नहीं, यहाँ पे जो है ना वर्स, वर्स्ट टी आ जाता है, यही इसी तरह होता है, आप इसको चेक कर सकते हैं। बैड, बैड का होता है वर्स, इट्स कंपैरिजन, यार सिचुएशन बड़ी वर्स थी, ठीक है, दैट सिचुएशन वाज वर्स देन दैट। या फिर कभी स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं या कहीं पे यूज आपने देखा होगा, जब एक्सट्रीम लेवल की बात करते हैं, इट वाज द वर्स्ट, WORST, वर्स्ट, उस पे जोर दिया जाता है। सो यहाँ पे वर्स और वर्स्ट ही रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, अब यहाँ फर्दर, बिल्कुल ये भी फर्दर और फार्दर में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये कुछ इरेगुलर जो है वो एडजेक्टिव्स की फॉर्म्स हैं जो मैंने अब आपको स्लाइड पे शो करवाई हैं। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट क्या है जी, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि दैट इज यूज ऑफ स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब स्पेसिफिक एडजेक्टिव से मेरी क्या मुराद है, ये चार एडजेक्टिव्स आप देखो कि लेटर, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट, इसके दरमियान क्या डिफरेंस है, क्योंकि अक्सर जो है एग्जामिनर्स इनको ही सिलेक्ट करते हैं, टारगेट करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि हमेशा कंपैरिजन पूछा जाता है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है, जो मैंने बताया। इसी तरह लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, इसके दरमियान का कंपैरिजन जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। सो इन अ सिमिलर फैशन यहाँ पे जो लेटर और लेटर के दरमियान क्या डिफरेंस है, लेट मी क्लियर इट यू, जस्ट आपको विद इन अ मिनट क्लियर हो जाएगा। देखिए जी, लेटर और लेटेस्ट रेफर टू टाइम, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि इन दोनों चीजों का ताल्लुक किसके साथ है। लेटर की अगर आप बात करते हो, लेटेस्ट की, तो ये टाइम के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट आपके पास जो वर्ड है लेटर, डबल टी के साथ, फर्क सिर्फ इतना सा है कि इसमें डबल टी आ जाती है, टी, एंड हियर इज ओनली वन टी। सो लास्ट, इसका रिलेशन किस चीज के साथ है, पोजीशन के साथ। अगर आपको ये पॉइंट पेपर में याद रह गया और वहां पे अगर ये डिफरेंस पूछा जाता है, यानी कि कौन सा अप्रोप्रिएट है, ब्लैंक में फिल करोगे तो इजीली आप अटेम्प्ट कर लेंगे। अभी सेंटेंसेस की यानी एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है और किस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। यहां पे देखो जी, he is later than I expected. So he is later, later means with time, he is later than I expected, भाई वो लेट हो गया, ठीक, देर से पहुंचा है। सो यहाँ पे LATT वाला नहीं आ सकता, यहाँ पे LAT या टाइम की बात हो रही है कि किस टाइम जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे वो देर से पहुंचा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, I haven't heard the latest news. So latest news, again news यानी कि इसका टाइम के साथ जो है वो कनेक्शन है, latest टाइम के साथ। नेक्स्ट पे आए, the later chapters are lacking in interest. So the later chapters, अब यहाँ पे later कौन सा यूज हुआ है, पोजीशन के हिसाब से कि बाद में आने वाले जो चैप्टर्स हैं that lack interest. ओके, सो नेक्स्ट पे आए, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है, द लास्ट चैप्टर। ये तो सिंपल सी एग्जाम्पल थी। तो ये जनाब अब आपको इस स्टेज पे खास तौर पे कि लेटर और लेटेस्ट और लास्ट, इन चारों के दरमियान जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन छोटी सी ट्रिक थी जो आपको क्लियर होगी। एक का कनेक्शन टाइम के साथ है और एक का कनेक्शन पोजीशन के साथ है। तो इसकी ट्रिक ये हो सकती है कि जो डबल टी जिसमें आता है, यू कैन मेमोराइज इट लाइक, जहां पे डबल टी है दैट इज रिलेटेड टू पोजीशन, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट और लास्ट तो बड़ा आसान है, लेटेस्ट टाइम से रिलेटेड है, लेटेस्ट क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं टाइम के हिसाब से, लास्ट पोजीशन के हिसाब से है, ये तो आप फेमिलियर हैं। लेकिन यहाँ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं ये दो, तो अब ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे। विद सिंगल टी
टी स्टैंड्स, टाइम भी टी से शुरू होता है और इसमें सिंगल टी आता है, डबल टी से आप अंदाजा लगाएंगे पोजीशन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है। यानी पूछने से मुराद क्या है कि आपको ब्लैंक गिवन होती है और 4 ऑप्शन होते हैं और कहा जाए इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है, और वहां पे आपको ऐसा लगता है कि ये सारे ही ठीक हैं जी, कौन सा दुरुस्त होगा। तो फिर ये थोड़े से रूल्स जब आपको आइडिया होगा, आपने माइंड में रखे होंगे, तो इजीली आप उस करेक्ट आंसर को पिक कर सकेंगे। अच्छा जी, देखिए जी, एल्डर एंड एल्डेस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एल्डर और एल्डेस्ट की बात की जा रही है, आर यूज्ड ओनली ऑफ पर्सन नॉट ऑफ एनिमल और थिंग्स। तो इनका ताल्लुक किसके साथ है, पर्सन के साथ यूज होंगे, ठीक है। सो आपने पर्सन के साथ यूज हो सकता है, आपके पास जो वर्ड एल्डर है योर एल्डेस्ट है, तो दैट इज यूज्ड विद पर्सन, नॉट विद एनिमल्स। तो एनिमल्स के साथ इसका इस्तेमाल नहीं और थिंग्स के साथ इसका इस्तेमाल नहीं होगा। सो यहां पे लेट मी पिक द पॉइंटर हियर, pen, it's eraser, it's pointer, so thing जी, तो थिंग्स के साथ यूज नहीं होगा। एंड आर नॉट कन्फाइंड टू मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, ठीक है। एंड आर नाउ कन्फाइंड टू द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, सॉरी नॉट नहीं है यहाँ पे, कन्फाइंड टू द मेंबर ऑफ सेम फैमिली है। यानी अगर आप एक फैमिली मेंबर्स के बहन भाई की बात कर रहे हैं, भाइयों की बात कर रहे हैं विद इन अ फैमिली, तो वहां पे आप वर्ड यूज करोगे एल्डर या एल्डेस्ट का, ठीक है। विद इन अ फैमिली, वहां पे ये वर्ड यूज होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भूल जाते हैं स्टूडेंट्स और फिर नहीं समझ आता कि विच वन इज द राइट। सो विद इन अ फैमिली, एल्डर, एल्डेस्ट। आगे चलें। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज फॉर बोथ प्लेसेस, पर्सन्स एंड थिंग्स। ये हर जगह पे इस्तेमाल हो जाएगा, बंदों के साथ भी यूज करेंगे आप, चीजों के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एल्डर और एल्डेस्ट थिंग्स के साथ नहीं यूज होता। किसी नॉन लिविंग या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ आप यूज नहीं करते हो इसको। अब देखो, जॉन इज माई एल्डर ब्रदर। अब यहां पे कहते हैं जॉन इज माई एल्डर ब्रदर, तो ये जॉन इज माई ओल्डर ब्रदर नहीं हो सकता था। गेटिंग द पॉइंट। यहां पे राइट ऑप्शन क्या है, विद इन अ फैमिली जब आप यूज करोगे तो क्या होगा, एल्डर आपने वर्ड यूज करना है, ओल्डर नहीं यूज किया जाता। टॉम इज माई एल्डेस्ट सन, विद इन अ फैमिली की बात की जा रही है, इसी वजह से यहां पे एल्डेस्ट यूज हुआ है। अब यहां पे देखें, ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर। यहां पे नेक्स्ट पे आए, दिस इज द ओल्डेस्ट, एक सेकेंड, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोलकाता। सो यहां पे नॉन लिविंग चीज के साथ, नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज किया है जी ओल्डेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्पल जो है मुझे, ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, आई थिंक ये इनअप्रोप्रिएट है। यहां पे भी वर्ड ओल्डर नहीं आ सकता था, बिकॉज विद इन अ फैमिली की हम बात कर रहे हैं और हिज सिस्टर की बात कर रहे हैं, तो यहां पे भी एल्डर का वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट था, नॉट ओल्डर एट लीस्ट, ठीक है। तो इसको जरा सा देख लेंगे दोबारा नेक्स्ट क्लास में, इसको मैं क्रॉस लगा रहा हूं। अच्छा, अब आपको एल्डर और ओल्डर के दरमियान का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे, फार्दर और फर्दर। सो ये भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड से वर्ड्स हैं, स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर एमसीक्यूज में ये पूछ लिए जाते हैं कि फार्दर और फर्दर में क्या डिफरेंस है। देखिए जी, बोथ फार्दर एंड फर्दर आर यूज्ड टू एक्सप्रेस डिस्टेंस। जब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे फार्दर भी यूज किया जाता है और फर्दर भी, दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं जब आप बात किसकी कर रहे हैं, डिस्टेंस की। आपके लिए शायद हो सकता है थोड़ी सी ऑड बात हो, नहीं सर ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये होता है। आप फर्दर भी यूज करते हैं और फार्दर भी, डिस्टेंस दोनों के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगली जो स्टेटमेंट है वो आपको क्लियर करेगी डिफरेंस कहां पे लाई करता है। फर्दर नॉट फार्दर इज यूज टू मीन एडिशनल। जब आप बात करते हैं ना, मजीद बताएं क्या हुआ था, अच्छा तो मजीद से मुराद है फर्दर बताएं कि क्या हुआ था, यानी एफ यू के साथ है, वो फार्दर नहीं होगा। फार्दर दूर के लिए और फर्दर मजीद के लिए। लेकिन जब कभी आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो दोनों यूज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा बेहतर कौन सा रहेगा, फार्दर आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देखिए जी, हमारे पास क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस के लिए दोनों यूज हो सकते हैं। तो यहां पे कोलकाता इज फार्दर और फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो, ठीक है। तो डिस्टेंस को बताने के लिए दोनों वर्ड्स यूज हुए। नेक्स्ट पे आए जी,
After this, he made no future further remarks. Further means मजीद और additional remarks उसने इस सारी situation के बाद नहीं दिए. I must have a reply without further delay. मजीद additional delay के अलावा मुझे अब जो है वो रिप्लाई करना है. आई थिंक ये फार्दर और जो फर्दर का कॉन्सेप्ट है ये भी अब आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. चले जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं. नियरेस्ट और नेक्स्ट. ठीक है, तो नियरेस्ट और नेक्स्ट के अंदर भी कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है. आसानी से समझ में आ जाएगा. नियरेस्ट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवे, जो बहुत करीब तरीन. नियरेस्ट का मुराद है करीब तरीन. नेक्स्ट का ताल्लुक जो है वो पोजीशन के साथ होता है. नेक्स्ट रेफर्स टू वन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ थिंग्स कमिंग वन आफ्टर दैट. ये है नेक्स्ट, उसके बाद ये होगा, नेक्स्ट ये होगा. जैसे अभी आपकी पहले केमिस्ट्री की क्लास थी, नेक्स्ट इंग्लिश है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स की क्लास, लाइक बायो की क्लास हो सकती है, फिजिक्स हो सकती है, नेक्स्ट. ठीक है, सो नेक्स्ट पोजीशन के साथ या सीक्वेंस के साथ ज्यादा अप्रोप्रिएट है. वन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द थिंग्स. जब आप सीक्वेंस की बात करते हो, सीक्वेंस ऑफ द थिंग्स, तो वहां पे आप क्या वर्ड यूज करेंगे? नेक्स्ट. और नियरेस्ट क्या होगा? करीब तरीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जब बात कर रहे हैं. अच्छा, अब यहां पे लिखा हुआ है जी मुंबई इज द सी पोर्ट नियरेस्ट टू यूरोप. नियर उसकी बात की जा रही है, डिस्टेंस की. वेयर इज द नियरेस्ट बस स्टॉप? नियरेस्ट बस स्टॉप की बात की जा, करीब तरीन. और नेक्स्ट क्या है? करीम शॉप इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस. यानी पहले पोस्ट ऑफिस आएगा और पोस्ट ऑफिस के बाद पोजीशन बताते हुए इट्स नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस. माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस. इससे अगला जो नेक्स्ट सीक्वेंस में जो बहुत सारे हाउसेज हैं और इस घर से अगला जो घर है उसमें मेरे अंकल रहते. सो आई थिंक नेक्स्ट और नियरेस्ट और नेक्स्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा. तो ये चारों इतने डिफिकल्ट नहीं है, इजीली आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जो मैंने आपको बताया, यानी कि एल्डर, ओल्डेस्ट, ठीक है, फादर, फर्दर. इसी तरह यहाँ पे जो है स्टार्ट में जो हमने पढ़े थे लेटर, लेटेस्ट. ठीक है, इनके दरमियान के डिफरेंसेस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी चीज़ें, ताकि आप जेहन में रख सकें, आपको याद रहेंगी. अच्छा जी, कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज इसमें पूछे जाते हैं पेपर के अंदर और मोस्ट प्रॉबेबली आ जाते हैं. यहाँ पे देख सकते हो कि ही अराइव्ड डैश देन एक्सपेक्टेड. ही अराइव्ड डैश देन एक्सपेक्टेड. सो व्हाट वुड बी द राइट ऑप्शन जी? रैंडमली पूछ लेते. हाँ, बोले बोले. असदुल्ला. असदुल्ला, आपकी आवाज बीटा. इसका जो राइट ऑप्शन है आप देख सकते हो बी, बिल्कुल एग्जैक्टली. सो लेटर इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका ताल्लुक किसके साथ है? टाइम के साथ है. तो ये अब ये काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होता है कि जैसे जी लेटर होगा, ठीक है, लास्ट होगा, लेटेस्ट होगा, कौन सा होगा. लेकिन जैसे अब आपको पता होगा कि टाइम के साथ कौन सा यूज होता है और पोजीशन के साथ, तो इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि विच वन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट यहाँ पे आए जी, शी प्रेफर्ड द ओपिनियन, शी प्रेफर्ड द ऑप्शन इन द प्रपोजल. अच्छा, विच ऑप्शन? सो लेटर, लास्ट, लेटेस्ट, तो इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट हो सकता है? एनीवन जल्दी से बता दें. डी. यहाँ पे आपके पास जो है ना ऑप्शन जो है वो कौन सा अप्रोप्रिएट होगा? ए ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा. बिकॉज वाई, इसकी बात क्यों की जा रही है? क्योंकि यहाँ पे लेटर, बाद वाला प्रेफर, इसने किसको प्रेफर किया? द लेटर ऑप्शन इन द प्रपोजल, बाद वाला. इट्स रिलेटेड टू द पोजीशन. प्रपोजल से डिफरेंट प्रपोजल दिए गए कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है. सो जो सेकंड वाला या बाद वाला जो ऑप्शन था उसको उसने प्रेफर किया. तो ए इज द राइट ऑप्शन है. अच्छा जी, यहाँ पे आए जी, दिस इज द डैश न्यूज. ये तो बड़ा आसान है आई थिंक. सो दिस इज द लेटेस्ट न्यूज अपडेट ऑन द सिचुएशन. सो लास्ट नहीं है, लेटर नहीं है, ठीक है, लेटेस्ट. सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट पे आए जी, माई डैश ब्रदर इज एन इंजीनियर वाइल द यंगर वन इज डॉक्टर. अब ये जब इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं तो स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं. एल्डर, ओल्डर, ओल्डेस्ट सारे ही ठीक लग रहे हैं, कौन सा हो सकता है? जी, इसमें कौन बताएगा जी? मैं पूछ लेता हूं बल्कि. इमरान, इमरान अमीर, आप बताएंगे. शायद सर एल्डर होना, एल्डर सर.
वेरी गुड, एल्डर इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एल्डर आपके पास राइट ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे कौन सी, दिस इज द डैश बिल्डिंग इन द सिटी, सो द राइट ऑप्शन वन, एल्डेस्ट नहीं हो सकता, या ऐसी बात है। ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी कंस्ट्रक्टेड ओवर 100 years अगो, सो ओल्डेस्ट जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा आपके पास, ठीक है। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। सो द लाइब्रेरी इज डैश टू माई हाउस देन द मार्केट, सो द लाइब्रेरी इज डैश, ये इसका कौन राइट ऑप्शन देगा, राइट आंसर करेगा जी। मैं रेंडमली किसी का नाम कॉल करता हूँ और पूछ लेता हूँ। मोहम्मद तलहा, जी मोहम्मद तलहा आप बताएंगे। सर नियरेस्ट। नियरेस्ट, अच्छा। द लाइब्रेरी इज डैश टू माई हाउस, नहीं, यहाँ पे नियरेस्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है, फार्दर। अब ये देखिए ना, कंपैरिजन बताया जा रहा है, द लाइब्रेरी इज फार्दर, दूर है, ठीक है, फार्दर टू माई हाउस देन द मार्केट, इट्स फर्दर, दूर है, ठीक है। सो यहाँ पे फार्दर इज द राइट ऑप्शन। एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हुए एडिशनल, यानी कि आप जो है फर्दर आपके पास राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ तक जो है आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। एडजेक्टिव्स पे हमने काफ़ी डिटेल में बात कर ली है, और एडजेक्टिव से रिलेटेड जो मैंने आपको डिफरेंट पैटर्न्स बताए हैं, इनके हिसाब से आप इनकी तैयारी कर सकते हैं एमसीक्यूज़ की। जैसे प्रीवियस और इस लेक्चर को मर्ज करते हुए अगर मैं आपके सामने कुछ रिकॉल करवाऊं, एक तो एडजेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप ऑफ एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करें, ठीक हो गया। तो वो आपको जैसे पता है क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, न्यूमेरल है, एक ये टाइप हो गई, इस पे भी एमसीक्यूज बन गए, डिस्कशंस होगी। फिर मैंने आपको बताया जी ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि नौसाज कॉम्प जो है उसके जरिए से मैंने बताया कि एडजेक्टिव का ऑर्डर क्या है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा अगर मैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट कहूँ कि भाई जो बहुत ज्यादा चांसेस है ना जिसके आने के, तो वो एडजेक्टिव से क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता है कि फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू में क्या डिफरेंस है। इसी तरह लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट है। और इसके साथ जो मैंने आज आपको पढ़ाया लेटर वाला और एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट वाला, तो यूजुअली जब मैंने पेपर्स को स्टडी किया और देखा, तो अगर एडजेक्टिव से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो इसी पार्ट से बनाया जाता है। लेकिन आपने क्योंकि हर तरह से हर एस्पेक्ट से उसको तैयार करना है, इसीलिए जो है मैंने तमाम एस्पेक्ट्स आपके सामने रख दिए डिफरेंट, यानी एडजेक्टिव की टाइप्स का भी पता होना चाहिए कि अगर वो पूछ लें तो आपको क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, आ सकता है पेपर के अंदर, तो एडजेक्टिव की टाइप्स का भी पता होना चाहिए। इसी तरह बाकी जो है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट, तो वो भी हमने कवर किया। अच्छा जी, अब हम क्योंकि लेक्चर के एंड की तरफ मूव कर रहे हैं, आज का थोड़ा सा शॉर्ट सा लेक्चर हो गया हमारा। अब इन्हांसिंग विकेबलरी का पोर्शन है, और मैंने इसमें हर लेक्चर के साथ जो है मैं एटलीस्ट आपके लिए 2 सिनोनिम्स लेकर आता हूँ, 2 एंटोनिम्स होते हैं और 2 स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। इसी तरह ये मेरा पोर्शन, ये जो पैटर्न है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ जो एमसीक्यूज में आपके लिए डिज़ाइन करता हूँ वहाँ पे भी सिनोनिम्स का भी पोर्शन होता है, इसी तरह एंटोनिम्स का भी, क्योंकि ये ज़रूरी है, इस पे एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकता। तो हर लेक्चर के आखिरी जो पार्ट है वो इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा जी, इनहैंसिंग विकेबलरी पे अब देखें, मैं कुछ वर्ड्स लेकर आया हूँ, और ये थोड़े से इजी वर्ड भी हैं, ऑलरेडी आप इसके साथ फेमिलियर होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को पार्टिसिपेट करवाना चाहूँगा ताकि आप लोग इसमें मुझे बताएं कि क्या ऑप्शन हो सकता है। जी रैंडमली आपने एमसीक्यू तो पढ़ लिया होगा, एमसीक्यू आपके सामने मौजूद है कि एंशिएंट का आपको क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए। अच्छा, ये एक बड़ी मज़े की मैं बात आपको बताता हूँ कि होता क्या है कि स्टूडेंट क्या करता है बाज़ औक़ात कि वो जो ही वर्ड पढ़ता है ना, उससे पहले स्टेटमेंट नहीं पढ़ता। तो मैं आपको एक एडवाइस ये भी करूंगा कि आपने स्टेटमेंट लाजमी पढ़ लेनी है, देख लेना है एक दफ़ा कि वो जो आपसे पूछा जा रहा है, क्या वो आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है, क्या वो आपसे एंटोनिम पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है। तो एंशिएंट का जो सिनोनिम है जी क्या हो सकता है, कोई बताएगा? रैंडमली बता दें जल्दी से, तो आगे चलते हैं। ओल्ड। वेरी गुड, ठीक हो गया। सो ओल्ड जो है वो इसके पास इसका एंटोनिम हो गया। इसी तरह आपके पास सिनोनिम हो गया, सॉरी सिनोनिम में आ जाए करेजियस, करेज से है, हौसला से है, ठीक है। सो करेजियस आपके पास, ब्रेव आपके पास राइट ऑप्शन हो गया, वेरी गुड। तो ये 2 सिनोनिम्स हो गए। और ये मैं आपको फिर बारहा बता दूं कि
पेपर में भी इजी ही होता है, मॉडरेट लेवल के एमसीक्यूज होते हैं, कोई इतने ट्रिकी नहीं, ऐसे नहीं होते कि जो बहुत मुश्किल किस्म के हों कि जो समझ ही ना आए। सिंपल लेवल के एमसीक्यूज होते हैं, बस सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, वर्ड्स के साथ आप फेमिलियर होंगे तो इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट एंटोनिम पूछ रहा है आपसे, सो एंटोनिम ऑफ चैरिटेबल, चैरिटेबल का एंटोनिम क्या हो सकता है जी? kind, सिंगी। हाँ, स्टिंजी जो है ये इसका अप्रोप्रिएट वर्ड है, क्योंकि इसका ना देखिए ना, अभी आपने फौरन चैरिटेबल का, जिस स्टूडेंट ने मुझे बताया आंसर किया, उसने कहा चैरिटेबल क्या होता है? जो चैरिटी करता है, जो खैरात करता है, वो काइंड होता है, तो फौरन से सिनोनिम पे क्लिक कर दिया। तो इसी तरह होता है कि जब आपको ओएमआर शीट है जहां पे आपने उसको अटेम्प्ट करना है, एक दफा जब आपने रॉन्ग फिल कर दिया तो वो फिर राइट नहीं हो सकता। इसीलिए सोचना है आपने कि पूछा क्या जा रहा है। इट्स एन एंटोनिम, एंटोनिम मींस उसका ऑपोजिट जो है वो आपने वहां पे बताना है। तो इसका ऑपोजिट क्या है जी? स्टिंजी इसका ऑपोजिट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एल्ट्रिस्टिक वर्ड दिया हुआ है। एल्ट्रिस्टिक क्या होता है कि शोइंग अ सेल्फलेस कंसर्न, ये आपके लिए एक विकेबलरी में नया वर्ड, आप इसको ऐड कर लें। एल्ट्रिस्टिक का मतलब क्या होता है? शोइंग अ सेल्फलेस कंसर्न। सेल्फलेस का मतलब होता है बेलोस खिदमत करना, यानी कि बगैर किसी लालच के, सेल्फलेस, बगैर किसी लालच के हेल्प करना, लोगों की वेल बीइंग के लिए काम करना, मदद करना। तो ये अब एक वर्ड आपकी डिक्शनरी में ऐड हो जाना चाहिए, जैसे ये स्टिंजी का वर्ड आपने ऐड कर लिया होगा, और ये भी दो वर्ड्स नए आपके विकेबलरी में आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है जी? देखते हैं। एंटोनिम, ये बड़ा इजी है, अगर कोई बता दें रैंडमली तो। पॉजिटिव। देखिए एंटोनिम है पेसिमिस्टिक। हाँ, पेसिमिस्टिक इज द राइट ऑप्शन फॉर दैट। पेसिमिज्म कहा जाता है कि जो जिसको उम्मीद नहीं होती, जिसको जो है वो कोई पता नहीं होता कि मैंने क्या करना है, जो पुरउम्मीद नहीं रहता, उसको आप क्या कहेंगे? पेसिमिज्म या पेसिमिस्टिक कह देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखो कि अभी जैसे आप लोगों ने फौरन एंथुसियाज्म से के साथ जो है आंसर किया, तो कुछ से गलत हो गया, और गलत होने की रीजन क्या थी कि यहाँ पे ये वर्ड नहीं देखा कि जी यार ये तो एंटोनिम पूछ रहा है। एंटोनिम क्या होता है? उसका ऑपोजिट क्या है? तो यही चीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब स्टूडेंट पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो समटाइम्स दे बिकम रियली वेरी मच एक्साइटेड कि यार ये तो सारा मुझे आता है, ये तो सारा इतना आसान है। और एक्साइटमेंट में क्या हो जाता है, जो मैं अपना आंखों देखा हाल बताऊं, कि बॉक्स गलत फिल कर देंगे। ओएमआर शीट के ऊपर जो है वो 19 का जो आंसर देना है वो 20 में लिखा होगा, और 20 का आंसर 19 या 18 में लिख देंगे, और फिर थोड़ी देर बाद ख्याल आएगा कि ओहो ये तो सारे गलत हो गए। तो ये बड़ा इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है अपने पेपर के दौरान के स्टेटमेंट्स सुकून के साथ पढ़ लें कि स्टेटमेंट में पूछा क्या गया है, और उसके बाद जो है आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि सही जगह पे उसको फिल किया जाए। तो बाकी तो वर्ड आप इनसे फेमिलियर होंगे। इनकरेज करना, इनकरेज का मतलब होता है हौसला अफजाई करना, किसी का आप हौसला बढ़ाते हो, और इसका ऑपोजिट क्या होता है? डिस्करेज करना, हौसला शिकनी करना, ठीक है। पॉजिटिव और होपफुल ऑलरेडी आप इसके साथ फेमिलियर हैं। पेसिमिज्म शायद आपके लिए थोड़ा सा न्यू वर्ड हो, जो होपलेस होता है, जिसमें पुर उम्मीद नहीं होता, नाउमीद शख्स। और ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट स्पेलिंग के ऊपर मूव करते हैं, और स्पेलिंग से जो है ये सवाल आप देख सकते हैं जी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो बता दें जी कौन सा राइट ऑप्शन है ABCD में से? C. हाँ, बिल्कुल सी ऑप्शन है। अब ये भी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था, तो सी जो है इज द राइट ऑप्शन। बाकी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह फिर हम इधर लास्ट पे मूव करते हैं जी। इसमें कौन सा होगा? एक्वेंटेंस ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, मुलाकात से है, किसी के साथ मुलाकात होना, एक्वेंटेंस, ताल्लुक। Option C. देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस की स्पेलिंग आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह जो है पेपर में सवाल ये आ जाते हैं, वर्ड्स उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कुछ की प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ,
कुछ की आपने खुद अपने ओन पे जो है उसको रीड करना है। सो एक्वेंटेंस, ठीक है ना, इसके स्पेलिंग्स आप देख लें, ACQUAIN, एक्वेंटेंस, TANC, ठीक है। तो ये हमारा जी विकेबलरी का भी कुछ पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया। इसका मीनिंग तो बता दे। एक्वेंटेंस का मीनिंग होता है किसी से मुलाकात करना, ठीक है। एक्वेंटेंस यानी कि किसी से कोई आप मुलाकात करते हैं तो दैट इज नोन एज एक्वेंटेंस। पर्सनल नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, ठीक है। अ पर्सन वन नोज स्लाइटली पर्सनल नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, ठीक है। अ रिलेशनशिप लेस इंटीमेट देन फ्रेंडली, हाँ, ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अ पर्सन पर्सनल नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग, यानी मुलाकात से रिलेटेड है एक्वेंटेंस, ठीक है ना। जैसे आप किसी से मीटिंग करते हैं एक लेस फॉर्मल वे के अंदर, इफ यू मीट विद समवन, दैट इज नोन एज एक्वेंटेंस, ठीक है, किसी से मुलाकात होना। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर? मीटिंग, Yes, sir. आसान अल्फाज में ज़हन में मीटिंग होना, एक्वेंटेंस मींस मीटिंग, मुलाकात। अच्छा जी, ये तो हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया विकेबलरी वाला भी। तो थोड़ा सा फीडबैक भी हो जाए कि हम कोई ज़्यादा स्पीड से तो नहीं कवर कर रहे टॉपिक्स, या ज़्यादा स्पीड से तो नहीं जा रहे, और कोई फीडबैक देना चाहें टॉपिक्स को कवर करने के हवाले से, और कोई आपने बात बतानी हो जिसको हम फॉलो कर सकें। पर्टिकुलरली मैं इंग्लिश के हवाले से पूछ रहा हूँ कि इंग्लिश के लेक्चर्स में कोई आप चीज़ समझ रहे हैं कि तैयारी के अंदर किसी और आप चीज़ को ऐड करना चाहिए, या किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। सो कोई सजेशंस हैं तो वो भी मुझे बता दें। ओपनली आप बता सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन, रिलक्टेंटली आप मुझे जो है विदाउट एनी रिलक्टेंसी, ठीक है, आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अगर आप, इफ़ यू हैव एनी ओपिनियन। आई थिंक MCQs की तादाद आप लोग, मैंने देखा है आप लोगों ने MCQs भी सॉल्व किए हैं और सारों ने बड़े अच्छे से आसानी से अटेम्प्ट कर लिए हैं। कुछ आपसे नहीं भी हुए, कुछ में एक दो MCQs ऐसे थे जो नहीं कर सके आप लोग, या उसमें रिजल्ट जो है परसेंटेज कम आ रही थी। बाकी इस तरह इंशाल्लाह इस लेक्चर के भी जो है MCQs सुबह तक आपको मिल जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे जिस तरह प्रीवियस लेक्चर के हो गए, और इसी तरह आगे लेके चलेंगे। जी कोई सवाल अगर आपका, एडजेक्टिव क्योंकि आज हमने कंप्लीट कर लिया है, और एडजेक्टिव से जो जो सवाल आ सकते थे, पॉसिबल क्वेश्चंस जो डिज़ाइन किए जा सकते थे, उनका पैटर्न वो मैंने सब आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और स्लोली ग्रेजुअली जो पास पेपर्स हैं उनसे भी मैं क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूँ, और अगली क्लासेस में भी लेके आऊँगा। और कोई सवाल है अगर एडजेक्टिव्स के हवाले से, तो या प्रीवियस लेक्चर्स के हवाले से कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो मेरे से पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें, ठीक है जी स्टूडेंट्स, फिर आज हम लेक्चर थोड़ा सा जल्दी एंड कर रहे हैं, और कल इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव पे आज मैंने ख़त्म करना था, और एडजेक्टिव के तमाम एस्पेक्ट्स मैंने अब डिस्कस कर लिए हैं आपसे जितना हो सका था 2 लेक्चर्स मिला के। और इंशाल्लाह ताला कल जो है वो प्रोनाउंस को हम स्टार्ट करेंगे, प्रोनाउन जो है उनकी टाइप्स वगैरह, और उनको स्टार्ट करेंगे। और बाकी जो चैप्टर्स को नाम किस तरह से दिया जा रहा है वो तो आपको समझ आ ही गया होगा, कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, चीज़ें क्लियर होंगी। तो ठीक है बच्चे, ख्याल रखें अपना आप लोग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में कल दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।